मैं शुक्रगुजार हूँ असदुद्दीन अवैसी साहब का, आपके हमारे दरमियान में असदुद्दीन अवैसी साहब ऐसे नुमाइंदे को लाके दिए, आवाम ऐसे नुमाइंदे को चुनी। आप बोल रहे यहाँ क्यों गए या क्या कैसा गए, अगर आप उतरे तो मैं आपको बोलता हूँ अमित भाई, नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहीं भी आग लगने दो, फायर इंजन की गाड़ी पहुंचने से पहले हमारा एमएलए मौजूद है। कोई भी हादसा होने दो, एम्बुलेंस आने से पहले, आप देखो परसों शांतिनगर में हादसा हुआ, एम्बुलेंस आने से पहले हमारा एमएलए साहब मौजूद है। अरे भाई कोई वारदात होने दो, किसी पे ज्यादती होने दो, पुलिस आने से पहले हमारा एमएलए मौजूद है। अरे भाई 24 घंटे आवाम में रहता है, एमएलए नहीं आएगा तो कौन आएगा? फिरोज खान तो अपोजिशन में है ना वहाँ पर। जी फिरोज जी खान का इसमें क्या देखिए, एमएलए एमएलए का तो एमएलए का चलेगा ना वहाँ, क्या फिरोज जी खान का चल रहा? नामपल्ली बिल्कुल। के एमएलए कौन है, फिरोज खान है या कौन है? नहीं गरीब आदमी बोलते 2 फ्लोर बढ़ के लाया तो गरीब को कानून नहीं रहता क्या? अरे नहीं भाई, बिल्कुल कानून है। आप लेकिन उनको कौन दिया भाई अथॉरिटी? उन्होंने कमिश्नर है हाइड्रा के, उन्होंने कौन है? उन्होंने डिप्टी कमिश्नर है, कमिश्नर है, कौन है? उनके पास क्या अथॉरिटी है सब करने की? कहीं को और गरीब का पीछा कहीं को पकड़े भाई उन्होंने। अब एक नया नया तंदाना शुरू करे उन्होंने, हाइड्रा के तर्ज पे कहते नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्होंने जो तो कंस्ट्रक्शन हाथ उठाते कहते। अरे भाई नहीं नहीं, मैं आपसे मुकरम पूछ भाई, रहा हूँ अभी। अपोजिशन में है, अपोजिशन वाले तो आवाज उठेंगे ना। आप आपके एमएलए साहब वो बिल्डिंग को बचा सकते हैं आप लोग? इलीगल जीएचएमसी के काम में तो रुकावट पैदा करे ना वहां नहीं पर आके। भाई, बिल्कुल रुकावट नहीं पैदा करते हम किसी के भी उसमें, लेकिन अब हमारे गरीब के साथ बराबर ठहरते हम। मैं विक्रम जो भाई, आप बात जी से पहले गरीब गरीब बोल रहे हैं। गरीब 8 फ्लोर 9 फ्लोर 7 फ्लोर की बिल्डिंग बनाता था अच्छा, जी। बस्तियों में कोई भी गरीब जो 100 गज पे रहता, 60 गज पे रहता, उन्हें स्लैब नहीं डाल सकता भाई, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर नहीं डाल सकता उन्हें, एक डालन फ्लोर तो नहीं भाई, जो डालना गवर्नमेंट उसको। के फिरोज खान करा रहे बोल के आप लोग साबित कर सकते करते इसके अरे अंदर। बराबर फिरोज खान बोल रहा है। आप देखो आज उनका एक पोस्ट डाले उन्होंने, हाइड्रा के तर्ज पे कहते उन्होंने, अब नामपल्ली में जहां जहां कंस्ट्रक्शन हो रहा ना टुटाते कहते उन्होंने, वो नहीं जी हाइड्रा के कमिश्नर है उन्होंने। मैं आपको बोल रहा हूँ ये फिरोज खान बाकायदा आवाम से अपनी हार का बदला ले रहे हैं उन्होंने। आपको एक बात बोल रहा हूँ साहब, मजलिस गरीबों की पार्टी है, गरीबों के साथ ठहरती। मुकरम भाई, आप आप क्या गरीब करिए मालूम है? एक जी मैसेज दे दीजिए, गवर्नमेंट जितने भी ऑफिसर आए, जो भी चला रहे, जो भी परमिशन देते वो बंद करा दीजिए। हम हमारे एमएलए साहब बोलते तो हर किसी को परमिशन दे दीजिए भाई, नरेंद्र मोदी मैं बोल के मैं बोलिए। आपके जरिए से ये बोल रहा हूँ, बराबर गरीब रहो, अमीर रहो, मिडिल क्लास रहो, परमिशन। और फिरोज खान को खबरदार, अगर आप गरीब का पीछा पकड़ेंगे, लोगों के घर उठाने का काम करेंगे, तो ये गरीब, ये आवाम आपके घर में घुस जाएंगी फिरोज खान, तो ये बात बिल्कुल गलत है। विक्रम भाई, आप बोल रहे 10 लाख रुपए का आता है, चिट्ठियां डाल के लेके आता, उन्हें एक 8 फ्लोर 9 फ्लोर डाल दिया। वो आदमी को गरीब बोले तो आवाम कैसा जानेगी? इन्हें भाई 90 लाख रुपए मैं की बिल्डिंग बना हुआ है, 1 मैं करोड़ कोई एक पर्टिकुलर केस की बात नहीं कर रहा हूँ साहब, आज इनका एक पोस्ट डाले इनके पेज पे, आप वो ये भी पोस्ट के बोलिए ना तर्ज पे साहब, बात कर रहा ये हूँ मैं। गलत है, ये इसकी उन्होंने बोल रहे, मजम्मत कर रहा हूँ बोल के हर मसले पे आप अरे बोल देना। भाई कोई भी हो भाई, आप हम कौन होते साहब डिसाइड कर लेने वाले, उन्हें गलत है सही है बोल के बोलने वाले, आप हम कौन होते हैं उस। इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी ऐसे गरीब को हर घर में ऐसा गरीब को पैदा करे कि हर गरीब बोलते रहे 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बना देता इंशाल्लाह ताला। अच्छा मेरे भाई, आप एक बात बोलिए, बस्ती में कोई स्लैब नहीं डालना क्या? झोपड़पट्टी में रहना उन्हें? मैं उन्हें बोला जाने जिंदगी भर झोपड़ी में रहना क्या? तो दुआ गरीब करिए आप, बराबर दुआ करिए आप, अल्लाह हमारे तमाम भाई जो झोपड़ियों में रहते हैं उनको 2-2 3-3 फ्लोर 4-4 फ्लोर बिल्डिंग बनाने के काबिल बनाओ बोल के दुआ करिए साहब। आप भी करिए, मैं भी करता हूँ, और अल्लाह हिदायत दे फिरोज खान को, उनको भी दुआ करो बोलिए गरीबों को, और गरीबों का पीछा छोड़ो बोलिए आप। हेलो। मुकरम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। खैरियत से हैं मुकरम भाई? जी भाई, आपकी दुआ है भाई। मुकरम भाई, मैं हामिद बात कर रहा हूँ। जी अहमद भाई। मुकरम भाई, आप हर मसले पे बोलते सो आप आके बयान देते थे। एक हाल जी ही में बोलते सो 2-4 दिन पहले बोलते सो विजयनगर कॉलोनी को लेके बोलते सो एक बिल्डिंग का इशू चल रहा। आप जी इस मसले पे आपका कुछ आया नहीं बयान खरा? जी 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 हामिद भाई, आपको मैं खैर इस सब्जेक्ट तो, ये तो आवाम के दरमियान में है। जी, जी। अब इसमें मैं इतनी बात बोलूंगा कि मैं, आप आप खुद एक अंदाजा लगाइए, जी, एक कोई भी हो, चाहे वो हिंदू रहने दीजिए, मुसलमान रहने दीजिए, क्रिश्चियन रहने दीजिए, जी, कोई भी एक मिडिल क्लास आदमी, एक अपर मिडिल क्लास आदमी, एक गरीब आदमी जी, कितनी मुश्किल से और कितनी अपनी जिंदगी की जमा पूंजी को, अपनी मेहनत की कमाई को जोड़ के घर बनाता। एक गरीब आदमी के लिए घर बनाना एक बहुत बड़ा, एक यानी कि एक तकलीफदेह काम है। तो उस गरीब की आप मदद नहीं करके उसका आप घर तोड़ते हो बोल के आप एक इरादा कर रहे फिरोज खान साहब और उनकी टीम, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है हमीद भाई। मैं आपको बोलूंगा, आप खुद एक अंदाजा लगाइए, एक गरीब आदमी जो 100 गज का के घर में रहता, 100 गज को कितनी की परमिशन मिलती साहब आप बोलिए? 100 गज को बल्दिया क्या परमिशन देंगी? G+1 देंगी। 150 गज को क्या देंगी? G+1 देंगी। वो लोग 3 भाई 4 भाई है, एक फ्लोर अगर ऊपर डाल ले रहे, तो आपको फिरोज खान को कौन अथॉरिटी दिए साहब? उनकी टीम को कौन अथॉरिटी दिए? वो लोग क्या बल्दिया के तरफ से वो लोग आके जो है सो कंप्लेंट दे रहे, वो लोग पब्लिक को तकलीफ दे रहे? आप पब्लिक के नुमाइंदे अगर आप है, लीडर है आप, तो आप पब्लिक को फायदा पहुंचाने के लिए है ना साहब। मैं आपको एक बात बोलता हूँ अमित भाई, आप कॉल करें सोच को, मेरी जी, बात आप जी, सुनिए। आप जी, जी। नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं आपको बोल रहा हूँ, और बहुत ही मैं अपने होश आवाज में आपको
रहा हूं कि नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में फिरोज खान और उनकी पूरी गैंग एक बहुत बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट चला रही। फिरोज खान बाकायदा एक टास्क फोर्स फिरोज खान बोल के फॉर्म करी, और ये लोगों की मॉडस ऑपरेंडी है, कहीं भी नामपल्ली में नए कंस्ट्रक्शन की साइट पे इनकी टीम पहुंचती, एक टीम का हिस्सा खाली कहां न्यू कंस्ट्रक्शन हो रहा नोट डाउन करती, एक टीम बाकायदा एडवोकेट से कोलैबोरेट करके ड्राफ्ट करके कंप्लेंट देती बल्दिया में, तीसरी टीम बाकायदा जो भी आदमी जो घर बना रहा उससे सेटलमेंट की बात करती है। तो ये एक नहीं भाई, नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में कई जगहों पर इनकी ये जो गैंग है, ये टास्क फोर्स बोल के जो बोल रहे फिरोज खान टास्क, ये गैंग बाकायदा काम कर रही है, ये एक्सटॉर्शन रैकेट है साहब ये। और इसकी बुनियाद ये लोग क्या बोलते हैं कि कांग्रेस हमारी पार्टी हुकूमत में है, बोले कांग्रेस का नाम खुद ये लोग बदनाम कर रहे हैं, बाकायदा पब्लिक को ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं आपको पूछ रहा हूँ साहब, इनको ये अथॉरिटी कौन दी है? बल्दिया है, जीएचएमसी है, कौन है इनको ये अथॉरिटी देने के लिए? ये काम क्यों कर रहे हैं? आप भाई आवाम के नुमाइंदे हैं तो आप आवाम के लिए काम करिए ना साहब। ये गरीब मुकरम जी साहब, आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ। आप फिरोज खान का जिक्र कर रहे हैं, इसके अंदर एक गरीब आदमी जी का बोलते सो घर तोड़ाने का से बोलते तो जीएचएमसी में कंप्लेंट दी है बोल के आप बोल रहे हैं। जी मेरा सवाल है, एक गरीब आदमी बोलते तो सिल्लर डाल के बोलते 9 फ्लोर बिल्डिंग बनाने वाला वो गरीब कौन देता परमिशन इसके लिए आप जी बोलिए। जी साहब, अगर 9 फ्लोर वहां पे है बोले तो उन्होंने गारंटी लेते साहब फिरोज खान, अगर वो बिल्डिंग पे 9 फ्लोर है बोले तो उन्होंने सियासी जिंदगी से इस्तीफा दे देते बोल के नहीं, उन्होंने देते क्या? पूछिए आप। उन्होंने इससे पहले फिरोज खान का एक वीडियो है, मैं आपको फॉरवर्ड करता हूं हमीद भाई, आप उसमें उन्होंने बोल रहे अगर मैं या मेरा कोई भी आदमी आवाम से 1 रुपया भी लिया तो मैं सियासी जिंदगी छोड़ दूंगा बोल के उनका स्टेटमेंट है ये। ये अब स्टेटमेंट उन है, सही बात है। जी आप बोलते तो इस्तीफा देते बोल के ये अपने प्रूफ तो मांगेंगे ना इसके अंदर पुलिस में बराबर बराबर, मैं आपको एक बात बोलता हूँ साहब, ये जो हमारे एमएलए साहब भी जो स्पॉट पे गए, ये एक हिंदू भाई की तकलीफ आप आपको कई जी। एमएलए साहब बोलते तो स्पॉट पे गए बोले, एमएलए साहब इसके अंदर सियासत नहीं करे इसके अंदर। अच्छा एक बात मैं बोलता हूँ, आप एमएलए नुमाइंदा है, एमएलए खाली मजलिस के वर्करों के नुमाइंदे थोड़ी है, उन्होंने गरीब का नुमाइंदा है, हिंदुओं के नुमाइंदे, उन्होंने दलितों के नुमाइंदे, क्रिश्चियनों के नुमाइंदे, आपके हमारे सबके नुमाइंदे उन्होंने। कोई भी बुलाओ भाई, ये वाहिद एमएलए माजिद हुसैन, मैं शुक्रगुजार हूँ असदुद्दीन अवैसी साहब का, आपके हमारे दरमियान में असदुद्दीन अवैसी साहब ऐसे नुमाइंदे को लाके दिए, आवाम ऐसे नुमाइंदे को चुनी। आप बोल रहे यहाँ क्यों गए या क्या कैसा गए, अगर आप पूछ रहे तो मैं आपको बोलता हूँ अमित भाई, नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहीं भी आग लगने दो, फायर इंजन की गाड़ी पहुंचने से पहले हमारा एमएलए मौजूद है, कोई भी हादसा होने दो, एम्बुलेंस आने से पहले, आप देखो परसों शांतिनगर में हादसा हुआ, एम्बुलेंस आने से पहले हमारा एमएलए साहब मौजूद है। अरे भाई कोई वारदात होने दो, किसी पे ज्यादती होने दो, पुलिस आने से पहले हमारा एमएलए मौजूद है। अरे भाई 24 घंटे आवाम में रहता, एमएलए नहीं आएगा तो कौन आएगा? मुकरम भाई, आप आप आपके एमएलए की तारीफ करेंगे, बिल्कुल सही जी बात है। इसके अंदर नोमल टाकिस के पास बोलते डिमोलिश हुई थी, आपके एमएलए कहाँ थे? हो चिंतन बस्ती में हुआ था जब, कहाँ थे? हो आसिफ नगर पे हुआ था, कहाँ थे आपके एमएलए? क्या बहुत यहाँ अच्छी पर बात बोले आप, जी। बहुत अच्छा सवाल करा। नोबल टॉकीज पे आप बोले डेमोलिशन हुई, बोले मैं आपके इत्तेला के लिए बोल रहा हूँ साहब, नोबल टॉकीज पे डेमोलिशन क्या हुआ था आपको अंदाजा है साहब? नोबल टॉकीज की रोड पे रोड वाइंडिंग का काम चल रहा था, रोड वाइंडिंग के काम में वो जो शख्स जिनका घर टूटा, वो शख्स ऑलरेडी बल्दिया से कंपनसेशन ले लिए थे। रोड वाइंडिंग का काम, रोड वाइंडिंग सब ट्रैफिक की पब्लिक की सहूलत के लिए होती साहब, या किसी एक पर्सनल आदमी के लिए होती साहब? तो वो ट्रैफिक की सहूलत, पब्लिक की सहूलत के लिए रोड वाइंडिंग हो रही, उसमें आके हम रोड वाइंडिंग के काम को भी रुका देना। आप इसकी बात करें चिंतल बस्ती में कौन आगे ठहरे साहब? हमारे एमएलए साहब आगे ठहरे, माजिद भाई आगे ठहरे, आके पब्लिक के साथ ठहरे। आज भी आप जाइए, हालांकि इतना बड़ा इशू हुआ, तोड़म ताड़ी हुई, एंकरोचमेंट जो भी हुआ, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी स्ट्रीट हॉकर्स है, जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स है, आज अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम कर रहे हैं, उनका घर गृहस्थी चल रही है, उनकी रोजी चल रही है उनकी। क्यों? हर सब्जेक्ट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग और हमारे एमएलए, हम लोग बराबर आवाम के तरफ से ठहरे हुए हैं साहब। हम कोई भी, और यहां भी आपको मैं वाजे कर देता हूं भाई, क्यों हमारे को एक नहीं, हमारे को 50 ऐसे कंप्लेंट्स आ चुके जहां पे इनकी ये फिरोज खान टास्क फोर्स बाकायदा जारी कंप्लेंट दे रही। ऐसा बल्दिया में मालूम हो रहा कि अरे भाई कंप्लेंट कौन दिए, सो इन सो दिए, उनको बल्दिया वाले आप बात कर लो भाई, बात करते हो ना, लेकिन पैसा डिमांड कर रहे हैं मुकरम भाई, भाई। फिरोज खान बोलते तो फिरोज खान से इतनी ज्यादा कैसा होगा? हर मसले पे बोलते तो फिरोज, देखिए वहाँ एमएलए, सिटिंग एमएलए कौन है? फिरोज खान तो अपोजिशन में है ना वहाँ पर। जी हाँ फिरोज जी खान हाँ, का इसमें क्या? देखिए एमएलए एमएलए तो एमएलए का चलेंगे ना वहाँ, क्या फिरोज जी खान का चल रहा? नामपल्ली बिल्कुल। के एमएलए कौन है? फिरोज खान है या कौन है? नहीं भाई, अगर फिरोज खान का इससे लेना देना नहीं है तो ये जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे फिरोज खान के ऑफिस में बैठ के क्यों कर रहे भाई उनके प्यादे? ये जितने भी हो रहे उन्होंने ये जो लोग जो कंप्लेंट दिए, फिरोज खान का एक स्टेटमेंट दे दो, बोलिए साहब कि ये जो भी लोग कंप्लेंट दिया ये लोग मेरी पार्टी के नहीं है। फिरोज खान को एक स्टेटमेंट दे दो, बोलो साहब कि ये जो भी लोग कंप्लेंट दिए, पैसों की बात करें, इनसे इनसे मैं आज तक नहीं मिला, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है बोल के बोलिए साहब, मैं सियासी इस्तीफा दे देता हूँ। मैं बोलिए, कहाँ बोल सकते हो ना? मैं उनके चमचे रात दिन उनके साथ उठने बैठने वाले, उनके इंस्ट्रक्शन पे, मैं आपको बोल रहा हूँ भाई, उनके इंस्ट्रक्शन पे ये मास मनी कलेक्शन चल रहा है, ये रैकेट है बाकायदा, और ये रैकेट में गरीबों को तकलीफ दे रही है।
चेले चमचों से करा रहे हैं ना काम, ये बहुत बहुत बड़े लेवल पे एक्सटॉर्शन चल रहा है, रैकेट है, रैकेट को हम पकड़े। हमारे एमएलए सब स्पॉट पे पहुंचे, भाई वो जो जिसका घर टूट रहा उन्हें बोल रहा मैं भगवान की कसम खाता हूं, बोल रहा मेरे से इतने पैसे लिए, ये प्रूफ है बोल के बोल रहा। अब आप फिरोज आप ये खान, आप आप जब हिंदुओं साबित के करेंगे वोटा ये लिए, आप मुसलमानों के वोटा लिए, आप एक दलित भाई का घर टूटा दे रहे, दलित है उन्हें, दलित भाई का ये घर टूटा दे रहे। अच्छा अब आप बोल रहे भाई उन्हें इतने फ्लोर बनाते। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, 100 गज पे उन्हें ग्राउंड फ्लोर बनाना भाई। जी आप अगर अगर ये गरीब उसके 3 भाइयां समझिए, 3 भाइयां मिलकर बड़ी मुश्किल से मेहनत से एक 2 फ्लोर ऊपर डाल ले रहे, तो उसका घर टूटा देते क्या फिरोज खान? फिरोज खान को इसलिए पब्लिक लीडर बोल के बोलती है क्या? उन्होंने लीडर नहीं है भाई, उन्होंने लीडर नहीं है, ये हरकत उन्होंने कर रहे हैं, अगर उन्होंने पास नहीं गरीब आएंगे तो पब्लिक उनको गरीब चप्पलों का हार गले में डालेंगे नहीं, उनको। गरीब गरीब आदमी बोलते हैं 2 फ्लोर बढ़ के रहा तो गरीब को कानून नहीं रहता क्या? अरे नहीं भाई, बिल्कुल कानून है। आप लेकिन उनको कौन दिया भाई अथॉरिटी? उन्होंने कमिश्नर है हाइड्रा के, उन्होंने कौन है? उन्होंने डिप्टी कमिश्नर है, कमिश्नर है, कौन है? उनके पास क्या अथॉरिटी है सो करने की? कहीं को और गरीब का पीछा कहीं को पकड़े भाई उन्होंने। अब एक नया नया तंदाना शुरू करे उन्होंने, हाइड्रा के तर्ज पे कहते नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन उठाते कहते। नहीं, अरे भाई नहीं नहीं, जो मैं भी आपसे मुकरम पूछ भाई, रहा हूँ अमित भाई, जो भी ये जी। अपोजिशन में है, अपोजिशन वाले तो आवाज उठेंगे ना। आप आपके एमएलए साहब वो बिल्डिंग को बचा सकते हैं आप लोग? इलीगल है तो जीएचएमसी के काम में तो रुकावट पैदा करे ना वहां नहीं पर आके। भाई, बिल्कुल रुकावट नहीं पैदा करते हम किसी के भी उसमें, लेकिन हम हमारे गरीब के साथ बराबर ठहरते हम। मैं आपको बोल रहा हूँ साहब, आप सुनिए अरे ये मुकरम जो भाई, आप बात जी से पहले गरीब गरीब बोल रहे हैं। गरीब 8 जी। फ्लोर 9 फ्लोर 7 फ्लोर की बिल्डिंग बनाता अच्छा, क्योंकि बस्तियों में कोई भी गरीब जो 100 गज पे रहता, 60 गज पे रहता, उन्हें स्लैब नहीं डाल सकता भाई, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर नहीं डाल सकता उन्हें, एक डालूंगा फ्लोर नहीं भाई। डालना। जो गवर्नमेंट उसको की इख्तियार नहीं दे परमिशन रहे है आप अपने लोग। को, नहीं नहीं, फिरोज खान उसको इख्तियार नहीं देते क्या? गरीब को स्लैब उन्हें गरीब बोल दो, झोपड़ी में रहने तो गरीब होता उन्हें। आप ये फिरोज खान करा रहे बोल के आप लोग साबित कर सकते करते इसके अरे अंदर। बराबर फिरोज खान बोल रहा, आप देखो आज उनका एक पोस्ट डाले उन्होंने, हाइड्रा के तर्ज पे कहते उन्होंने नामपल्ली में जहां जहां कंस्ट्रक्शन हो रहा है टुटाते कहते उन्होंने, वो नहीं जी हाइड्रा के कमिश्नर है उन्होंने। मैं आपको बोल रहा हूँ ये फिरोज खान बाकायदा आवाम से अपनी हार का बदला ले रहे उन्होंने, ये जुल्म का आगाज कर दिया उन्होंने, अब हर घर टुटाते कहते उन्होंने। मुकरम साहब, आप वो जी उनका वीडियो देखिए कि आप पोस्ट देखिए कि उन्होंने क्या बोल रहे हैं कि इलीगल जो है वो करते बोल के बोले, जो जी। लीगल रहता है वो कहीं क्यों तोड़ेंगे? बोले इलीगल रहता तो टूटेंगे ना वो तो। अब आपसे मैं सवाल करता हूं फिरोज खान, अगर उन्होंने जवाब देते तो बोले, हैदराबाद में, पूरे शहर हैदराबाद में हर कंस्ट्रक्शन एज पर नॉर्म्स लीगल रहता क्या? उनका घर का कंस्ट्रक्शन, उनके भाई का जहां भी होटल है, उनके जो भी कंस्ट्रक्शन आए, अरे भाई आप ये रूल्स की रेगुलेशंस की बात आप कर रहे हैं। हर एक जना को, ये गरीब जो 60 गज पे बना लेता, 70 गज पे बना लेता, उसको आप रूल्स रेगुलेशन बोलते, उन्हें कहा देंगे मेरे भाई? उन्हें एक फ्लोर डाल ले रहा बोलता टुटाते बोल रहे। अरे भाई बस्ती में 60 गज पे जिसका घर है, उसके 3 भाइयां हैं, उन्हें ऊपर एक फ्लोर डाल ले तो बोलता आप बोल रहे मैं टुटा देता हूं बोल के बोल रहे। अरे भैया तो जुल्म का आगाज कर दिया आप आवाम से, बाकायदा फिरोज खान बदला ले रहे भाई। ये हाइड्रा बोल के, ये भाई हाइड्रा की आफत खत्म हुई, नामपल्ली का ऐसा बोले तो लोग भाग जाएंगे नामपल्ली से। अरे भाई पूरी मार्केट यहाँ की जो भी रियल एस्टेट की मार्केट है, कंस्ट्रक्शन की मार्केट है, कोई कोई काम नहीं करेंगे यहाँ पे। आपका ये तरीका नहीं है भाई। मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ साहब, मजलिस गरीबों की पार्टी है, गरीबों के साथ ठहरती। मुकरम भाई, आप आप क्या गरीब करिए मालूम है? एक जी मैसेज दे दीजिए गवर्नमेंट जितने भी ऑफिसर आए, जो भी चला रहे, जो भी परमिशन देते वो बंद करा दीजिए। हम हमारे एमएलए साहब बोलते तो हर किसी को परमिशन देते भाई, घर बनाने बोल के मैं बोलिए। आपके जरिए से ये बोल रहा हूँ, बराबर गरीब रहो, अमीर रहो, मिडिल क्लास रहो, परमिशन लेना बनाना, लेकिन उनके ऊपर जुल्म होगा तो मजलिस उनके साथ ठहरेंगी। और फिरोज खान को खबरदार, अगर आप गरीब का पीछा पकड़ेंगे, लोगों के घर उठाने का काम करेंगे, तो ये गरीब, ये आवाम आपके घर में घुस जाएंगी फिरोज खान। तो ये बात बिल्कुल गलत है, खबरदार। गरीब को, मिडिल क्लास को, किसी को भी घर भाई किसी का आशियाना होता, किसी का आशियाना टुटा देने की बात नहीं करना। आप आवाम के नुमाइंदे बनना चाह रहे हो तो मुकरम आप साहब, आशियाना टुटाने की बात नहीं करना। हमारे एक स्लैब डालने का से गरीब आदमी को कितना पैसा खर्चा आता है ये भी जानना चाहिए ना। जी इसके लिए क्या बोलेंगे, एक आदमी को कितना खर्चा होता है? और जो जितने फ्लोर डाले जी भाई देखिए, एक स्लैब डालने को 10 लाख आ रहा होगा, 15 लाख आ रहा होगा। एक आदमी कोई चिट्ठी डाल के, उसकी जिंदगी की कमाई है साहब, वो उसकी जिंदगी की कमाई है। उन्हें कर्जा लाता, सोना बेचता, बीवी का सोना उन्हें बेचता, बाजू बाजू कहीं से भी कर्जा लाता, अपने आप को गिरवी रख के उन्हें घर बनाता। वो आशियाने को तोड़ने की आप रक्षक है या भक्षक है भाई? मुकरम भाई, आप बोल रहे 10 लाख रुपए आता है, चिट्ठियां डाल के लेके आता, उन्हें एक 8 फ्लोर 9 फ्लोर डाल दिया। वो आदमी को गरीब बोले तो आवाम कैसा जानेंगी कि मैं भाई 90 लाख रुपए की बिल्डिंग बना रहा है 1 करोड़ कोई रुपए। एक पर्टिकुलर केस की बात नहीं कर रहा हूँ साहब। आज इनका एक पोस्ट डाले इनके पेज पे, आप वो ये भी पोस्ट के बोलिए ना तर्ज पे साहब, बात कर रहा ये हूँ मैं। गलत है, ये इसकी मैं उन्होंने बोल रहे, मजम्मत कर रहा हूँ बोल के हर मसले पे आप अरे बोलते हैं। भाई कोई भी हो भाई, आप हम कौन होते साहब डिसाइड कर लेने वाले, उन्हें गलत है सही है बोल के बोलने वाले? आप हम कौन होते हैं? उसकी बाकायदा उनको जाने दो, कोर्ट को जाओ, अब कोर्ट डिसाइड करने दो, नहीं, कानून को आप डिसाइड उनको करने दो। नहीं, जिसकी बल्कि तारीफ देखो भाई, आप उन्हें जिसकी अगर नौ तारीफ कर फ्लोर रहे हैं डाला बोल रहे गरीब ना आदमी आप, है बोल रहे हैं तो ये भी रखना पड़ेगा ना। नहीं भाई, मैं जो गरीब आवाम जो बस्तियों में है, जो गरीब आवाम, जो मिडिल क्लास लोग जो बड़ी मुश्किल से अपना आशियाना बनाते, उनके उनके पीछे इन्हों पकड़ रहे, क्यों करे इन्हों पीछे? बाकायदा इनकी टास्क
फोर्स पैसे डिमांड कर रही, हर जगह जहां पे कंस्ट्रक्शन हो रहा इनकी टास्क फोर्स टीम जा रही, कंस्ट्रक्शन पे रोक रही है और पैसे डिमांड कर रही। ये चीज की मुखालिफत हम करेंगे साहब, बराबर करेंगे उनको। इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी ऐसे गरीब को हर घर में ऐसा गरीब को पैदा करे कि हर गरीब बोलते रहे 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बना देता इंशाल्लाह ताला। अच्छा मेरे भाई, आप एक बात बोलिए, बस्ती में कोई स्लैब नहीं डालना क्या? झोपड़पट्टी में रहना उन्हें? मैं उन्हें बोला जाने जिंदगी भर झोपड़ी में रहना क्या? तो दुआ करिए आप, बराबर दुआ करिए आप, अल्लाह हमारे तमाम भाई जो झोपड़ियों में रहते हैं उनको 2-2 3-3 फ्लोर 4-4 फ्लोर बिल्डिंग बनाने के काबिल बनाओ बोल के दुआ करिए साहब। आप भी करिए, मैं भी करता हूँ, और अल्लाह हिदायत दे फिरोज खान को, उनको भी दुआ करो बोलिए गरीबों को, और गरीबों का पीछा छोड़ो बोलिए आप। इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया मुकरम भाई। ओके साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।